क्या है गया जी की महिमा, फल्गु नदी को क्या मिला था श्राप, गया के ब्राह्मण क्यों बोले थे झूठ, गौ माता को श्राप के साथ माता सीता का क्या मिला था आशीर्वाद। सुनिए गाजियाबाद के आचार्य सुबोध पांडे जी से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत ही प्राचीनतम और भागवत में बताई गई है धुंधली और धुंधकारी की कथा, जिसमें गोकर्ण जी बहुत तरह के श्राद्ध धुंधकारी को आपद और उसके पाप से मिटाने के लिए किए। बद्रीनाथ में किए, हरिद्वार में किए, गया तक किए, लेकिन जब गया आकर के किए फिर भी धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ। तब लोग को बताया गया कि गया श्राद्ध करने के बाद भागवत का अमृत पान किया जाए, तब धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। और गोकर्ण जी सूर्य के आदेशानुसार सूर्य के इष्ट थे, सूर्य के शिष्य थे गोकर्ण, उनके आदेशानुसार उन्होंने भागवत की कथा की और गोकर्ण की कल्याण हो गई। वो भी कब किए? जब गया श्राद्ध करके। इसलिए गया की महत्व तो असीम है, असीम। यही फल्गु नदी का क्या कहानी है? फल्गु नदी का भी बहुत महत्व है। गंगा से, जमुना से, सरस्वती, नर्मदा से इनकी तुलना हुई है। लेकिन भगवान रामचंद्र जब राजा दशरथ के श्राद्ध करने के लिए आए थे तो माँ जानकी को उस बटिया में बिठा करके मार्केट बाजार करने के लिए आ गए। इसी बीच राजा दशरथ की हाथ निकली और बोली, पुत्री हमें भूख लगी है। माँ जानकी बोली कि पिताजी आपके श्राद्ध के लिए ही गया तीर्थ में सामान लाने गए हैं, आएंगे तो आपकी भोजन की सारी व्यवस्था हम कर देंगे। उन्होंने जल्दीबाजी की। माँ जानकी बालू से खेल रही थी, गोला बना करके एक बच्चे की भांति। राजा दशरथ ने उस बालू को ही उठा लिया और खान कर लिया। तो बोले कि पुत्री हमारी तो क्षुधा मिट गई इसी से। अंततोगत्वा माँ जानकी कोई और नहीं थी, वह तो लक्ष्मी स्वरूपा थी। अपने रूप में आई और सारे सामान जितना दान, वस्त्र, अंग वस्त्र, स्वर्ण, चांदी, मुद्राएं, हाथी, गौ, जेवरात जितने करने थे सबों ने दान किया। उसी वक्त की कहानी है फल्गु का, कि फल्गु से पूछा गया, भगवान राम से बोली कि भैया जानकी कि मैंने तो श्राद्ध कर दिया इनकी, अब श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण भी लोभ में पड़ गए, गौ भी लोभ में पड़ गई, फल्गु भी लोभ में पड़ गई कि जब माँ जानकी इतना दे सकती है तो प्रभु श्री राम कितना देंगे। और इस लोभ में पड़ जाने के कारण माँ फल्गु को भी श्राप मिला कि तुम में कभी जल नहीं होगी, और जल इसमें नहीं होते हैं, बरसात में ही होते हैं। लेकिन जब इन्होंने माँ जानकी को नतमस्तक हुई तो बोले कि ठीक है, जाओ, तुम्हें अंतर्वाहिनी गंगा प्रवाहित होगी, जहाँ भी बालू आप खोद दे पानी ही पानी मिलेगा। यही फल्गु की महत्व है। मेरा नाम आचार्य सुबोध पांडे, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ गाजियाबाद से मैं आचार्य किया हूँ। ब्राह्मण भी वहाँ झूठे बोल गए, असत्य पर लोभ का कारण बन गया। और ब्राह्मण भी बोल गए कि जब माँ जानकी इतना दे सकती है तो प्रभु श्री राम कितना देंगे। ब्राह्मण को भी श्राप मिला कि जाओ, आपके यहाँ संतान की निर्बलता होगी। निर्बलता यानी संतान विहीन होगी, ये श्राप मिला। नतीजतन ब्राह्मण देव भी फिर माँ के चरण में गए तो बोले कि इसका अब एक ही रास्ता है, हमारी वाणी खाली नहीं जाएगी। अब एक ही रास्ता है, यहाँ की कन्या की यही की शादी होगी, जिससे तुम्हारे वंश संप्रदा चलते रहेंगे। और आज उसी परिस्थिति का कारण है कि आज यहाँ चल रहे हैं, जी रहे हैं। शादी विवाह जो है इनका सिर्फ दूध का ये होता है, बाकी एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर में जाकर के संबंध हो जाते हैं। इस तरह का संबंध। तुलसी जी का क्या श्राप? तुलसी नहीं, यहाँ श्राप मिला है तुलसी जी को। तुलसी की श्राप यहाँ नहीं है, यहाँ श्राप मिली है गौ को। गौ भी लोभी हो गई, उसको भी मिला कि आप अशुद्ध हो जाओगे।
आए दिन अच्छे अच्छे भोजन का परित्याग करके भी मल विष्ठा का पान करोगे। लेकिन गौ भी जब इस श्राप को सुन करके ये हुई, व्यथा में गई, अंत में माँ के शरण में गई, तो बोले कि जाओ, मुख तो तुम्हारा अशुद्ध होंगे लेकिन तुम्हारे खून और पुक्ष हमेशा शुद्ध होंगे। जिस घर में तुम्हारे खून पड़ जाएंगे वह घर शुद्ध हो जाएगा। जिस आंगन में तुम अपना मल का त्याग कर दोगे वहां लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, धन संपदा से फ्री। तुलसी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पे श्राप की कहीं भी वो उपज जाएंगी, इस तरह से। नहीं, यहाँ की श्राप नहीं है, वो श्राप कहीं और की है। वो वृंदा की कथा से है। भागवत में जब जाएंगे तो वृंदा की कथा से है, वहां से है। शिवो भव प्रजाभ्या मानसी व्यस्तमंग्र माध्यावा पृथ्वी अभी सोच अंतरिक्ष वनस्पति। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है जी। शिवो भव प्रजाभ्या, शिव का अति प्यारा, प्रजाभ्य प्रजा के लिए कल्याणकारी, शिवो भव प्रजा मानुषी व्यस्तमंग्र, हम मानवों के लिए बहुत ही औषधि के रूप में ले लें, भगवान के सेवा के रूप में ले लें। और यह ऐसा है, शिवो भव प्रजाभ्य मानस व्यस्त माध्यावा पृथ्वी अभी सोची, वह माता के स्वरूप में है। और पृथ्वी और अंतरिक्ष, यह अंतरिक्ष में वास करने वाली पौधा थी, श्राप के वशीभूत यह पृथ्वी पर आ गई। और श्राप ऐसी लगी कि यह कहीं भी पनप जाती है, उग जाती है। यह वृंदा और जालंधर के कथा से संबद्ध है। ये श्राप को वहां मिली है, यहाँ गौ को मिली, नदी को मिली, ब्राह्मण को मिला, और फल मिला अस्वस्थ को। अस्वस्थ कहा गया है आम वृक्ष को। सत्य वही बोला नहीं, माँ जानकी ने अति सुंदर श्राद्ध राजा दशरथ जी के किए, तो उसको वरदान मिला कि जाओ, तुम अस्वस्थ यानी अमर रहोगे और फलों में राजा रहोगे। आज वह राजा है। आम की मिला कि बट वृक्ष को मिला? आम को, वहां पर आम को मिला। और बट वृक्ष जो है अक्षय बट है। हाँ, अक्षय बट वह स्थान अलग स्थान है। फिर जब भगवान माँ जानकी श्राद्ध संपन्न कर दी, भगवान संतुष्ट हो गए, तो वहां जाकर के सुफल होता है। फिर अक्षय बट के सामने जाकर के भगवान पुनः श्राद्ध विधिवत किया, और वहीं से राजा दशरथ को सुफल मिला। यहाँ के जो आचार्य ब्राह्मण देव पंडित जिनको कहते हैं, उन्होंने सुफल दिलाया। और वहाँ पर अस्वस्थ हुआ जो बट का पेड़ थी, वह भगवान से कुछ और अपेक्षा नहीं रखा। बोला कि प्रभु आप हमारे लिए यदि कुछ कर सके तो उसको भी अमरत्व का वरदान। बहुत आपको